जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार ग्रहों का खास प्रभाव। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक क्या करें यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए काफी उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे होंगे, ग्रहों का खास प्रभाव। हर एक व्यक्ति के लिए ग्रह का खास प्रभाव उसकी लाइफ में होता है, चाहे वो सुख का जीवन जी रहा है या अशुभ जीवन जी रहा हो, अर्थात दुख तकलीफों के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहा है, वे भी ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत ही उसका प्रभाव होता है। इफेक्ट हर एक प्लेनेट का उसके शरीर, उसकी बॉडी, उसकी एनर्जी पर जरूर होता है। चाहे वो नसों से संबंधित हो तो बुद्धि का कारक, दांतों से संबंधित हो तो बुद्धि का कारक, लीवर से संबंधित हो तो मंगल का कारक। और इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है इन सभी बिंदुओं पर। किस भाव में कौन सा प्लेनेट हो तो उसका असर होगा। लाल किताब के अनुसार आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहां में कोई फेकोलॉजी वाला काम नहीं करता हूं। मेरे चैनल पर एक से एक कंटेंट ऐसे होते जो बिल्कुल रियलिटी, जो वास्तविक, जो लाल किताब के अंतर्गत अर्थात लाल किताब के अंदर जो दिया गया है समावेशन, लाल किताब का जो मेन मुद्दा टॉपिक, उन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करता हूं। मुझे बाकी मनगढ़ंत बातें बनाना नहीं। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट। तो यहां पर क्या है, ये मेष लग्न की कुंडली है, क्योंकि लाल किताब में क्या लग्न एक ही होता है, फिक्स कर दिया जाता है, वो मेष लग्न। अधिकांश व्यक्ति बोलते हैं कि लाल किताब में राशियां नहीं होती। भैया, राशि ऑलरेडी फिक्स कर दी जाती है। राशियों के अधिपति भी इनके अकॉर्डिंग ही फिक्स होते हैं। लाल किताब में कारक प्लैनेट भी फिक्स कर दिए गए और लाल किताब में राशि भी ऑलरेडी फिक्स कर दी। इसमें लाल किताब के अंतर्गत राशियों को भुला ही नहीं। बल्कि वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, राशियां के अंदर राशियां परिवर्तन होती रहती हैं और काफी सूक्ष्म कंडीशन में, सूक्ष्म दशा के अंतर्गत, प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत, और देखा जाए तो दृष्टान कुंडली, होरा कुंडली, नववंश कुंडलियां, बहुत सारे एंगल से वैदिक में एनालाइज किया जाता है कुंडलियों का। लेकिन लाल किताब में क्या होता है, ऑलरेडी इसमें राशि फिक्स कर दी जाती है। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग मेष राशि पहले घर में दी गई है, दूसरे भाव में वृषभ, इसी प्रकार एंटी क्लॉक 12 राशियों को फिल कर दिया जाता है। तो काफी कुछ डिफरेंटली होता, तो उसे सीखने और समझने में काफी समस्या, जटिल काफी होता है वैदिक ज्योतिष का फलादेश करना उससे, वैदिक ज्योतिष के अनुसार। लेकिन लाल किताब इतना सूक्ष्मतम, एक ही एंगल, एक ही लगन, वो भी मेष लगने की कुंडली के अकॉर्डिंग सभी प्लेनेट को निर्धारित कर दिया। पहले भाव में मेष राशि तो मंगल देवता उस भाव के अधिपति बनते हैं। दूसरे भाव में वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के अधिपति शुक्र देवता बनते हैं। ये फिक्स कर देगी और व्यक्ति सरल और सुगमता के तरीके से वो अपना प्रेडिक्शन कर सकता है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं ग्रहों का खास प्रभाव कैसे होता। मान लीजिए पहले घर में राहु की कंडीशन। अब आपको हमेशा याद रखना है, इनके पक्के प्लेनेट को निर्धारित करना बेइंतहाई जरूरी। पहले भाव में राहु बैठा है,
अब इस भाव के पक्के लॉर्ड कौन बनते हैं? सूर्य देवता। राशि अधिपति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले घर में 1 नंबर की राशि थी कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग, मेष राशि जिसे बोलते हैं, उसके अधिपति बनते मंगल देवता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस भाव के पक्के प्लैनेट की बात कर रहा हूं। तो इस भाव के पक्के प्लैनेट सूर्य देवता बनते अगर वो खाना नंबर 7 में बैठ गया। खाना नंबर 7 में बैठ गया सूर्य देवता। तो राहु किस भाव में बैठे? पहले घर में। पहले घर के पक्के प्लैनेट कौन बनते? सूर्य देवता। तो उस भाव को ग्रहण लगा देगा। अब जहां भी सूर्य बैठेगा ना, जिस घर में भी, उस घर को भी ग्रहण लगा के छोड़ देता है। सरकारी कामकाज रिलेटेड नौकरी संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, पिता संबंधित या समस्या को क्रिएट करता है, क्योंकि पिता का कारक कौन होता है? सूर्य देवता। पिता पुत्र के बीच में संबंध भी ठीक नहीं रहेगा। और किसके घर में बैठा है? डेली वेजेस इनकम की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। 7वां घर मियां बीबी के सुखों को खराब कर देता, नित्य क्लेश दोनों के यहां पे इतना खराब होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में किसी भी घर में कोई ग्रह हो, वह किस ग्रह को प्रभावित करेगा? ये इसी में आज हम चर्चा कर रहे हैं। राहु पहले घर में बैठा है तो सूर्य को इफेक्ट करेगा, सूर्य को यह प्रभाव देगा। यानी जैसा सूर्य 7वें घर में बैठा है लगन में राहु, तो राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा। अब जहां भी सूर्य बैठेगा, जिस भाव में भी बैठेगा, जिससे रिलेटेड, जिससे संबंधित होगा सूर्य, उस पर नेगेटिव रिजल्ट राहु का 110% पड़ेगा। तो ये उदाहरण के अनुसार ये सूर्य को मैंने खान नंबर 7 में बैठाया, वैसा फल यहां पर होगा सूर्य का। अब राहु पहले घर में बैठा है, सूर्य पर उसका अशुभ प्रभाव जाएगा। ऐसे अब सूर्य जिस भाव में भी बैठ जाए, जिस घर में भी, उस घर की स्थिति एक सूर्य ग्रहण टाइप लग जाए, ग्रहण लगा देगा। 7वें घर को ग्रहण लगा के छोड़ दिया उदाहरण के अनुसार, 7वें घर में सूर्य। तो ये होते ग्रहों का खास असर लाल किताब के अनुसार। इतना जबरदस्त है, वैदिक में भी इतना सटीक एंड एक्यूरेट लो नहीं आता। अब बात कर लेते हैं, अगर खाना नंबर 1 में केतु, अब क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन में केतु खाना नंबर 1 में पहुंच जाए, तो ऐसी कंडीशन में सूर्य का प्रभाव शुभ हो जाता है। क्या हो जाता है? शुभ हो जाएगा। शुभ प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा खान नंबर 1 में केतु, चाहे वो वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग हो या फिर जन्म कुंडली के। अब शुभ प्रभाव के कारण अब प्लेनेट कैसा हो गया? उच्च का प्लेनेट बन जाएगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने इन सभी बिंदुओं को नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। यदि बुध खाना नंबर 2 में हो, अब यहां पर देखना क्या है कि कारक भाव को देखना जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब ये, जिस भाव में बुध बैठा है, इसके पक्के प्लेनेट को देखना बेइंतहान जरूरी है मेरे दोस्तों। अब इस भाव के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं? वो बनते हैं बृहस्पति देवता। देवता का गुरु कौन है? बृहस्पति। अब दूसरे घर में बुध बैठा तो उसका बुरा प्रभाव किस पर जाएगा? जहां भी जन्म कुंडली में बृहस्पति होगा, पर बुध का नेगेटिव रिजल्ट उस बृहस्पति पर भी जाएगा। मान लीजिए खाना नंबर 9 में बृहस्पति बैठ गया, स्वयं के घर में जाकर, स्वयं के पक्के घर में बैठ गया, लेकिन बुध बैठा है बृहस्पति की जड़ में। बुध खाना नंबर 2 में बैठा है, खाना नंबर 2 के पक्के प्लेनेट बृहस्पति देवता बनते हैं, तो यह बृहस्पति पर नेगेटिव रिजल्ट ही डालेगा। ठीक है, बृहस्पति पर नेगेटिव रिजल्ट ही डालेगा। अपनी कड़वी जुबान के अकॉर्डिंग या अपने भाग्य को भी खराब कर लेगा, अपने यार मित्र दोस्तों से भी या दुर्व्यवहार कर। अब बुध जैसा होगा वैसा प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा, और जिस भाव में भी बृहस्पति बैठा होगा उसी को खराब करेगा, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं दे। तो आशा करता हूं आपने इन सभी पॉइंटों को नोट कर ही लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मान लीजिएगा बुध खाना नंबर 4 में बैठ गया, खाना नंबर 4 में। खास असर की बात कर रहे हैं हम इन प्लैनेटों के। कौन कौन से ऐसे प्लैनेट होते हैं
किस भाव में वो प्लेनेट बैठ जाए तो खास प्रभाव होगा, इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बुध खाना नंबर 4 में। अब यहां पर क्या है, अशुभ फल देता है बुध खाना नंबर, अकेला प्लैनेट बुध खाना नंबर 4। अब ये बुध किसको प्रभावित करेगा, असर किस पर करेगा, चंद्रमा पर, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग खाना नंबर 4 में जो राशि होती है कर्क राशि के लॉर्ड बनते चंद्रमा। तो चंद्र, इसका प्रभाव चंद्रमा पर दिखाएगा। जहां भी चंद्रमा जिस घर में भी बैठेगा ना, उसको दूषित कर देगा, उस भाव को भी दूषित करेगा और चंद्रमा को दूषित कर देगा। मां से संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी घरेलू सुख शांति को खराब कर देगा, दादी नानी के सुखों को खराब करके रख देता है। तो इतना खराब या बुध होता है। मान लीजिएगा 11वें घर में चंद्र बैठ गया तो लाभ इनकम की तो धिज्जे उड़ा देगा, माता के सुखों को खराब कर देगा, मानसिक तनाव तक को खराब करके रख देता है। नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। यदि खाना नंबर 6 में मंगल की स्थिति बन जाए, अब ये छठा घर है किसका, पक्का घर किसका है, राशि अधिपति बनती, कि राशि अधिपति की बात करते तो बुध देवता बनते, क्योंकि खाना नंबर 6 में कन्या राशि आती है। लेकिन कारक प्लेनेट कौन बनते, केतु देवता, इस भाव के केतु देवता बनते। अब मंगल इस घर में हो तो उसका मिश्रित जो फल होगा ना, वो किस पर जाएगा, मिश्रित प्रभाव कुंडली में। जहां सूर्य केतु विराजमान हो, जिस भाव में, जिस घर में, जिस खाने में सूर्य केतु बैठा होगा, उस पर मंगल का प्रभाव होगा। कैसा होगा, मंगल का प्रभाव होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर देखें तो मंगल का जो प्रभाव होगा सूर्य पर अच्छा असर डालेगा, सूर्य उच्च का, यानी सूर्य उच्च ग्रह के समान फल देने में सक्षम होगा। किंतु केतु हानिकारक, किंतु केतु यहां पर नेस्ट होगा, खराब रिजल्ट, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, हड्डियों से रिलेटेड रोगों को देगा, गुप्त रोग संबंधित बीमारियां यहां पर पनपती। इस प्रकार से मंगल का खाना नंबर 6 में आशु प्रभाव केतु पर जाएगा। आप इन पॉइंटों को नोट करते चलिए, खास इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। खाना नंबर 11 में राहु की सिचुएशन बन जाए, अब इसका प्रभाव बृहस्पति पर जाएगा। अब बृहस्पति का जिक्र क्यों किया, क्योंकि लाभ का घर जो होगा, इस भाव का अधिपति पक्का कारक प्लेनेट किसे बनाया गया, बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव जन्म कुंडली में जिस घर में होंगे, जिस भाव में होंगे, उसी भाव पर राहु का प्रभाव होगा। उसी भाव में बृहस्पति पर अशुभ बुरा प्रभाव डालेंगे राहु, जिस भाव में बैठेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना बेइंतहा जरूरी है कुंडली एनालाइज करते वक्त। तो यहां पर राहु का प्रभाव नेगेटिविटी देने का काम करेगा, बृहस्पति पर डालेगा। नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। यदि केतु खाना नंबर 11 में हो तो फिर लाभ के घर में केतु हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि यह बृहस्पति का पक्का घर होता है 11वां घर, केतु बृहस्पति का चेला है, उसका असिस्टेंट है। अब क्या होगा, लेकिन बृहस्पति का असिस्टेंट हो या कुछ भी हो, 11वें घर में केतु गया, उसका बुरा प्रभाव चंदे पर डालना स्टार्ट हो गया। मां की तो तकलीफों की धिज्जा उड़ा देगा, वहां मानसिक तनाव को खराब कर देगा। तो यहां पर क्या है, केतु खाना नंबर 11 में होगा तो प्रभाव किस पर जाएगा, चंद्र पर पड़ेगा। अगर खाना नंबर 9 में बुध हो, यहां पर जहां मैंने टिक मार्क लगाया, खाना नंबर 9 में बुध हो तो अशुभ प्रभाव नहीं करेगा। एक खास इंपोर्टेंट लो, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगर बृहस्पति 11 में हो, स्वयं के पक्के घर में हो, तो क्या फल होगा। तो 11वें घर में बैठा बृहस्पति पर, तो 11वें घर में बैठा बृहस्पति राहु पर प्रभाव डालेगा, राहु देव। यदि बुद्धि भी अशुभ हो जन्म कुंडली में तो और ज्यादा हानि करेगा, यहां पर और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने में कसर नहीं छोड़ता है। अगर बुद्धि भी अशुभ हो जन्म कुंडली,
तो बृहस्पति राहु पर और ज्यादा प्रभाव डालेगा, टोटली खराब कर दे। इन पॉइंटों को नोट करते चलिए। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करें खास असर ग्रह के बारे पर कि अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 12 में चंद्र हो, चंद्र देवता खाना नंबर 12 में बैठ जाए तो उसका आशु प्रभाव जहां जन्म कुंडली में जिस घर में केतु बैठा होगा ना, उस घर की तो बात लगा देगा और केतु पर भी नेगेटिव रिजल्ट डाल देगा। केतु पर बुरा प्रभाव छोड़ पाए, बहुत ज्यादा खराब वाला, वह हानि पहुंचाए। 12वें घर का चंद्र ये होता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने लाल किताब के अनुसार ग्रहों का खास प्रभाव पर हमने चर्चा की। किस भाव में कौन से प्लेनेट की स्थिति हो तो किस पर यह बुरा प्रभाव डालेंगे, कौन सा प्लेनेट दूषित होगा, वो कैसा हाल करेगा जहां पर वो प्लेनेट बैठा। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।